बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ। चीन और ताइवान में तनातनी चरम पर है। अब चीन ने सीधे अमेरिका को धमकी दी है। चीन ने कहा है कि अमेरिकी संसद के दूसरे सदन के स्पीकर नैन्सी पेलोसी जैसी गलती ना करें। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह भी कहा कि अब ताइवान यात्रा की गलती ना करे अमेरिकी स्पीकर्स। तो चीन ने फिर अमेरिका को धमकी दी। और आज महंगाई को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने सुबह से ही केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। राहुल अपनी मोर्चाबंदी में जिस तरह के रंग में दिखे, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस वाकई में महंगाई पर मोर्चा खोल रही है या फिर राहुल और कांग्रेस के इस रण के पीछे का कारण ईडी है। राहुल गांधी आज काले रंग की शर्ट में संसद पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद राहुल गांधी को हिरासत में लेकर करीब 6 घंटे तक रखा गया और कुछ देर पहले ही उनको छोड़ा गया। तो राहुल का रण या ईडी का डर? काले रंग की शर्ट में संसद पहुंचे। हालांकि आज कांग्रेस का एक बड़ा हल्ला बोल, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। और बड़ी खबर इस समय की मिल रही है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस ने जो अपनी हिरासत में ले रखा था, उनको छोड़ दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान दोनों को ही हिरासत में लिया गया था। महंगाई के खिलाफ देश भर में सड़कों पर उतरी कांग्रेस ने आज के प्रदर्शन को महंगाई के खिलाफ ब्लैक फ्राइडे बना दिया। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस के तमाम बड़े नेता काले रंग के लिबास में पहुंचे। संसद में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम सांसद काले रंग के कपड़ों में दिखे। तो सड़क पर कार्यकर्ताओं ने काले लिबास में महंगाई और बेरोजगारी पर बोला हल्ला। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में आला नेता ने संसद भवन परिसर में केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला था, तो बाकी राज्यों में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हल्ला बोला। दिल्ली से लेकर लखनऊ और भोपाल से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करने के साथ ही केंद्र सरकार पर जुबानी तीर भी चलाए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के इस शक्ति प्रदर्शन को गांधीवादी विचारधारा और लोकतंत्र की लड़ाई बताया। तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी को नकली गांधी कह डाला। ये गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। ये एक परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है। ये तो पहले एक गांधी विचारधारा बोलने के लिए महात्मा गांधी का वंशज नहीं है, ये तो नकली गांधी है। तो नकली गांधी के बारे में क्या बोलना है कि तो ये नकली गांधी और नकली विचारधारा है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। क्या महंगाई को मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस का असली निशाना ईडी है? जी हां, सी वोटर ने आज एक सर्वे किया, उसमें हमने ये सवाल पूछा। जवाब आपके सामने। हाँ कहने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो 52% का है, नहीं कहने वाले 48%। यानी महंगाई को मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस का असली निशाना ईडी ही है, ज्यादातर लोग ये मानते हैं। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें और तस्वीरें भी दिखा दें। पार्थ चैटर्जी को आप देख सकते हैं जेल ले जाते हुए। उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी जेल भेजा गया। ये देखिए उनको पुलिस वैन में ऊपर चढ़ाते हुए पुलिसकर्मी। और बड़ी खबर, पार्थ चैटर्जी को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उनके साथ उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी भेजा गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, पश्चिम बंगाल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी के नजदीकी माने जाने वाले पार्थ चैटर्जी मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए, भर्ती घोटाले में कैश बरामद हुआ, तो पार्थ चैटर्जी को जेल भेजा गया। सामने देखे सोरे जान। अर्पिता मुखर्जी को भी 18 अगस्त तक के लिए रिमांड पर भेजा गया। और तस्वीरें आप देखिए, लगातार आपको दिखा रहे हैं हम। पार्थ चैटर्जी को जेल भेज दिया गया है। अर्पिता मुखर्जी जो कि उनकी सहयोगी हैं, उनको भी न्यायिक हिरासत में 18 अगस्त तक के लिए भेजा गया। शराबबंदी वाले बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई।
मातम की ये तस्वीरें बिहार के छपरा की हैं, जहां जहरीली शराब ने एक बार फिर कहर बरपा दिया है। जिस बिहार में शराबबंदी है, वहां शराब ने मौत का तांडव मचाया है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। इस वक्त हम मकेर में ही है, छपरा के। देखिए यहाँ पर जो मृतक के परिजन हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। पूरे यहाँ पे गांव में मातम पसरा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है। और जो बात निकल के सामने आ रही है यहाँ पे परिजनों से कि घर में पूजा था, पूजा के बाद लोगों ने शराब पी, अगल बगल के लोगों ने। उसके बाद उनका तबियत बिगड़ने लगा, अस्पताल ले जाया गया, वहाँ निधन हो गया। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, छपरा। मैं मानता हूं कि एक जिम्मेदार पार्टी के नाते कानून का सहयोग देना चाहिए था। ये सारा जो मामला है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट ने रजिस्टर की हुई एफआईआर के बेसिस पर चला है, मगर हर रोज वो प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और अचानक ही कांग्रेस ने आज ये कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था, ना हिंसा हुई थी। और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है, न कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टीकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है। और जहां तक ईडी का सवाल है, सभी ने देश के कानून की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाती है और इसीलिए 5 अगस्त का दिन प्रदर्शन के लिए चुना गया ताकि राम जन्मभूमि, राम मंदिर का जो शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, सटल वे में उसका विरोध किया जा सके। तो महंगाई का कोई जिक्र नहीं किया, बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं, लेकिन हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला कांग्रेस के ऊपर बोला है। कांग्रेस के प्रदर्शन को राम जन्मभूमि से जोड़ा गृह मंत्री अमित शाह ने और उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण कर रही है कांग्रेस। तुष्टीकरण जो है वो न देश के लिए अच्छा है और ये जो तरीका है कांग्रेस का, ये ठीक नहीं है। काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने पर निशाना साधा। एक बार फिर सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। कार्यक्रम दिया विरोध का, मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था, ना हिंसा हुई थी। और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए
और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है न कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टीकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है। और जहां तक ईडी का सवाल है, सभी ने देश के कानून की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। तो गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा हमला, कांग्रेस के ऊपर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने पर निशाना साधा गृहमंत्री ने, और उन्होंने साफ कहा कि तुष्टीकरण का काम करती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का क्या पक्ष है वो भी सुनना बेहद जरूरी, सुन लेते हैं। अब ये हमारा संपर्क टूट गया और हम दिखा नहीं पाए आपको सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही थी कांग्रेस की नेता, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने आज जरूर बड़ा हमला बोला तुष्टीकरण देश के लिए ठीक नहीं है, और क्योंकि 550 साल पुराना जो विवाद था वो शांतिपूर्ण तरीके से हल हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था राम मंदिर का, और इसीलिए सटल तरीके से कांग्रेस ने आज ही का दिन महंगाई के विरोध प्रदर्शन के लिए चुना। तुष्टीकरण के लिए काले कपड़ों में प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला, बड़ा निशाना साधा कांग्रेस के ऊपर। 3 तस्वीरें आपके सामने। गृहमंत्री अमित शाह ने आज के पूरे प्रदर्शन को कांग्रेस राम जन्मभूमि विरोधी इस मुद्दे से जोड़ा और पलटवार करते हुए आज गृहमंत्री अमित शाह दिखे। और ईडी के मुकदमे का जब जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मुकदमा कोर्ट के डायरेक्शन पर दर्ज किया गया था। जो बात गृहमंत्री अमित शाह ने कही उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर निशाना। जिस दिन राम मंदिर का शुभारंभ दिवस है, जिस दिन अयोध्या दिवस है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के लिए सम्मान दिवस है, उस दिन को कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन के लिए चुना। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। रोज सामान्य कपड़ों में प्रदर्शन होता था। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ ने भी राम मंदिर को लेकर, अयोध्या दिवस को कांग्रेस ने काले कपड़े पहने, इसको लेकर घेरा कांग्रेस को। सुबह जैसे ही उजाला हुआ, सुबह 9 साढ़े 9 बजे के करीब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हमला बोला, और अब गृह मंत्री और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पलटवार। अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती थी, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है, भारत की न्यायपालिका के सम्मान का अपमान है। कांग्रेस के इस कृत्य की हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आचरण कर रही है, मुझे लगता है कोई भी भारत का आस्थावान व्यक्ति कांग्रेस के इस आचरण का समर्थन नहीं कर सकता है। यह राम भक्तों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार के कृत्य को इस देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। कार्यक्रम दिया विरोध का, मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे
तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था, ना हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि तो पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के ऊपर हमला बोला और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए और राम मंदिर शुभारंभ दिवस को उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर अपमान किया। मेरे साथ कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत जुड़ रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने एक ऐसा दिन चुना जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था। ये बीजेपी का कहना है, क्या जवाब आपका? मुझे लगता है बीजेपी के अधिकांश नेता और जिन लोगों की अभी आपने साउंड बाइट सुनाई वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, या तो अहंकार में खो चुके हैं या घबरा गए हैं, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी दोनों उनके कंट्रोल से बाहर हो गई है और जनता का आक्रोश साफ नजर आ रहा है। लेकिन मानसिक संतुलन खोने के बावजूद, क्योंकि अभी आप पदों पर बने हुए हैं, संवैधानिक पदों पर बने हुए हैं, ये अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये अनर्गल बयानबाजी है। आज के दिन भी सीएनजी का दाम 2 रुपए 63 पैसे बढ़ाया गया और उसके बाद आके ये बयानबाजी करते हैं। हर चीज के दाम में आग लगी हुई है, खाने पीने के दाम में आग लगी है। तो सदन में खड़े होकर वित्त मंत्री आधा सच और पूरा झूठ बोल के चली जाती है। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? इस देश का युवा पूछ रहा है, ये अनर्गल बयानबाजी बाद में करिएगा। नौकरी कहाँ है मेरी, जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था? कितनी नौकरियां मिली? 22 करोड़ अर्जियां आई। नौकरी कितनी मिली? 7 लाख। ये असलियत है। तो मानसिक संतुलन खोने वाले लोगों के ऊपर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की बयानबाजी भाजपा करती है, बौखलाहट और घबराहट साफ नजर आती है। भारत की बात में वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। आज से ठीक 10 दिन बाद हिंदुस्तान अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा, क्योंकि 15 अगस्त को आजाद हिंदुस्तान के 75 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन आज के बाद 75 साल वाली आजादी की नहीं, बल्कि 3 साल वाली आजादी की होगी। वो आजादी जो 3 साल पहले जम्मू कश्मीर को मिली थी। तारीख याद है ना आपको? वो 5 अगस्त का ही दिन था जब देश की संसद के भीतर मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान किया था और उसके साथ ही कश्मीर में शान से तिरंगा लहराने के रास्ते से हर रोड़ा मिट गया था। धारा 370 भारत को कश्मीर से जोड़ती है। धारा 370 भारत को कश्मीर से नहीं जोड़ती है। धारा 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोकती है। और आज वो रुकावट, ये सदन का अगर आदेश प्राप्त होता है तो आज ये रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये हिंदुस्तान 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को, हर हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगा झंडा बसता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में, सांस में, हर हिंदुस्तानी के ख्वाब में तिरंगा झंडा बसता है। रक्त के कण कण में तिरंगा झंडा बसता है। इसीलिए तिरंगा हमें जान से प्यारा है। तिरंगा हमारी
आन बान और शान है, तिरंगे से ही हमारी पहचान है। ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार हिंदुस्तान ने 72 सालों तक किया था। अपने ही मुल्क के एक हिस्से में तिरंगा ना लहरा पाने की कसक 72 सालों बाद पूरी हुई थी। नए कश्मीर का आगाज हुआ था और नया कश्मीर कैसा है इसकी गवाही दे रही है जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर से आई ये तस्वीर। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। जम्मू कश्मीर में 370 से आजादी मिलने के बाद घाटी कैसे पूरे हिंदुस्तान के रंग में रंग गई है, ये उसकी गवाही है। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घुसपैठ से लेकर सेना की गश्त और अलर्ट तक गुरेज सेक्टर का नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन 370 से आजादी की 3 साल की कहानी बताने वाला ये गुरेज बहुत अलग है। श्रीनगर से करीब 123 किलोमीटर दूर है गुरेज घाटी, जो कश्मीर के उत्तरी हिस्से में पड़ती है। गुरेज घाटी देश का वो हिस्सा है जो बर्फबारी के बाद पूरे हिंदुस्तान से कट जाती है। लेकिन 370 से आजादी मिलने के बाद देश के सुदूर हिस्से को ध्यान से देखिए। आपको यहाँ आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बनने की वो प्यास दिखाई देगी जो देश के बाकी हिस्सों में महसूस की जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है और देशवासियों से अपील की है कि हर भारतवासी अपने घरों में तिरंगा लहराए। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान में 13 अगस्त से ही देश का हर घर अपने यहां तिरंगा फहराएगा, तिरंगा फहराएगा। जिन लोगों ने देश की आजादी के बलिदान दिया, उनकी आत्मा जहां भी होगी, जो आपके घर पर तिरंगा लहराता देख करके उनकी आत्मा आपके परिवार को भी आशीर्वाद देने वाली है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और राजस्थान से लेकर गुजरात तक देश का कोई हिस्सा नहीं है जहां हर घर तिरंगा की गूंज ना सुनाई दे रही हो। ऐसे में जम्मू कश्मीर के गुरेज से आई ये तस्वीर कह रही है कि हमारे घरों में भी शान से तिरंगा लहराएगा। अब हमें राष्ट्रीय ध्वज को लहराने से कोई नहीं रोक पाएगा। और सिर्फ जम्मू कश्मीर का गुरेज ही नहीं, घाटी का कोना कोना बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा ले रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की है, जहां भारत माता के जय घोष और वंदे मातरम की आवाजों से महक उठी है फिजाएं। भारत माता की, भारत माता की। सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन ने पुंछ जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के जरिए बच्चों को तिरंगे की अहमियत और घर घर तिरंगा अभियान के विषय में जागरूक किया। पहले ये था कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको पहले रात में उतारने का था, लेकिन अभी उन्होंने इस बार जो आया कि उसको आप दिन में भी और रात में भी उसको लगा के रख सकते हैं। और फ्लैग कोड में कुछ नियम दिए हुए हैं कि उसको किस प्रकार उसका सम्मान रखना है। ये नहीं कि उसको कहीं फेंक दिया, और प्रॉपर तरीके से उसका रख रखाव हो। क्या आपको किसी भी बच्चे के चेहरे पर इस अभियान को लेकर किसी तरह की अनिच्छा का कोई भाव दिखाई दे रहा है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हर चेहरे पर उल्लास है, आंखों में खुशी की चमक है और मुखमंडल पर हाथ में तिरंगा थामने का गर्व है। माता की, भारत माता की। एक कैंपेन स्टार्ट किया गया जिसका नाम था घर घर तिरंगा, जिसमें हमें तिरंगे की इम्पोर्टेंस बताई गई और बताया कि इस तिरंगे के पीछे कितनी जानें गई हैं। और मैं सबको यही कहूँगी कि अपने घर पे ज़रूर तिरंगा लगाएं।
पूरे हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में इस बच्ची की बात को सुना, लेकिन शायद जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती कुछ सुनना ही नहीं चाहती। अगर सुन रही होती तो फिर इस तरह के बयान न दे रही होती। जमहूरियत और सेक्युलरिज्म पे इस मुल्क की बुनियादें रखी हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके ये इसको एक मजहबी मुल्क बनाएंगे। और जो तिरंगा आज आप शान से लहरा रहे हैं, इस तिरंगे को भी बदल के ये भगवा तिरंगा लाएंगे, भगवा झंडा लाएंगे। पीडीपी की मुखिया और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का क्रोध और आक्रोश देख रहे थे आप, जिन्हें कश्मीर घाटी में तिरंगा लहराने से अब भी घोर ऐतराज है, जिन्हें किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर को 370 से आजादी मिलने की बात मंजूर ही नहीं है। जाओ, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, इस मुल्क के तिरंगे को भी बदल देंगे। उसी तरह जिस तरह ने जम्मू कश्मीर का आईन और झंडा छीन लिया, आपसे भी छीनेंगे। मगर हमने कसम खाई है, न सिर्फ हम अपना झंडा, अपना आईन वापस लेंगे, बल्कि उसके साथ जो यहाँ लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उसको भी हल करवाने के लिए इनको मजबूर करेंगे। माननीय महबूबा मुफ्ती जी, आपका तो राजनीतिक एजेंडा है, लेकिन जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराने से आपको क्यों ऐतराज है? और आप अपने जिस एजेंडे को जम्मू कश्मीर की भावना बताकर पेश करना चाहती हैं, उसको खारिज करने वाली तस्वीरें जम्मू कश्मीर के ही राजौरी से आई हैं। जम्मू कश्मीर में गांव के बेहद दूर दराज वाले इलाकों में जंगल और पहाड़ियों के बीच से कई किलोमीटर का सफर करके कुछ महिलाएं आती दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर महबूबा मुफ्ती जैसी सोच रखने वाले हर इंसान को ध्यान से देखनी चाहिए। सुबह 8:30 बजे अपने घरों का काम निपटाकर ये महिलाएं राजौरी के ब्लॉक ऑफिस पहुंच चुकी हैं। और ये महिलाएं यहाँ क्यों पहुंची हैं, या आप तस्वीर के अगले हिस्से से समझिए। ये तमाम महिलाएं हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनने के लिए हर रोज दोगुनी मेहनत कर रही हैं। मकसद इतना है कि कश्मीर घाटी का कोई घर झंडे की कमी की वजह से तिरंगा लहराने से महरूम न रह जाए। हमारी लेडीज ने वो काम काज सारा छोड़ के आज ये सुबह 8 बजे आती हैं और शाम को 6 बजे जाती हैं। इन्होंने कहा कि ये जो हमें टास्क मिला है, हमने हर हालत में पूरा करके दिखाना है। और ये जो जिस मेंबर को इस चीज़ का पता चला, उसने कहा कि पहले तो मैं अपने घर में ये तिरंगा लगाऊंगी, उनको भी हम इसके बारे में जागरूक करेंगे कि आप भी अपने घर में ये जो झंडा लगाएं। कम से कम 10 या 15 मेंबर हमारे जो हैं वो काटने के लिए, और 10-15 मेंबर हैं जो हमारे यहाँ सिलाई के लिए अपना तिरंगा झंडा जो है वो तैयार कर रहे हैं। और बहुत ही खुशी हुई है सब मेंबरों को कि हमें ये देश की सेवा के लिए हमें मौका मिला है। ये बहुत दूर का इलाका है और इन औरतों में इतना जज्बा है कि ये हर घर में तिरंगा लहरा रही हैं और इनको जज्बे के साथ काम कर रही हैं और दिल लगा कर काम कर रही हैं। और हर एक को खुशी हो रही है कि हमारे गाँव में भी कुछ नया हो रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां मानने को ही तैयार नहीं है, और इसका नतीजा आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। दोनों तस्वीरों में दो अलग अलग तरह की आवाजें आ रही हैं। दोनों को बारी बारी सुनिए। मेरा रंग दे बसंती चोला, अरे रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। वापस लो काले कानून, वापस लो सीना जोरी नहीं चलेगी, सीना जोरी। अब समझिए, पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर की है, भारत माता की, जबकि दूसरी तस्वीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने 370 हटने के 3 साल पूरे होने के मौके को काले दिवस के तौर पर मनाया और श्रीनगर से लेकर जम्मू तक प्रदर्शन किया। काले कानून वापस करो, काले कानून वापस करो। घाटी की राजनीति करने वाली पार्टियां राज्य में चुनाव न होने से कुलबुला रही हैं। आप लोगों ने कहा कि आप हालात ठीक करेंगे। अगर आज हालात ठीक है तो फिर 5 साल से इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? ये जम्मू कश्मीर एक ही रियासत है जिसमें आज 5 साल के बाद भी आपकी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। इलेक्शन यहाँ जरूरी है, स्टेटहुड
हमें अपना हक है। वो तो इन्होंने हिंदुस्तान के जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में इन्होंने वादा किया है, हम जल्दी स्टेटहुड वापस देंगे। हमारा जो मेन मुद्दा है स्टेटहुड, तो इनका खुद का वादा है। हमारा ये मानना है कि जब तक 35A 370 वापस नहीं आएगा, हमारी जद्दोजहद स्ट्रगल जारी रहेगी। और हम मेन चाहते हैं कि ये जो मसला है, मसले कश्मीर, इसको हल होना चाहिए। सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर को 370 से आज़ादी मिली? इस बात पर जम्मू कश्मीर को जश्न मनाना चाहिए या नहीं? मतलब 370 हटने से जम्मू कश्मीर को क्या मिला? इस सवाल का जवाब पहले सुनिए खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, पिछले 3 साल में एक भी इनोसेंट आदमी पुलिस और फोर्स की गोली का शिकार नहीं हुआ। लोग अपेक्षा ये करते हैं कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो एक चिड़िया की भी जान नहीं जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि जो बदलाव आया है दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, पहले शांति खरीदी जाती थी, अब दिल्ली में जो सरकार है वो शांति स्थापित करना चाहती है जम्मू कश्मीर में। इस अंतर को समझना चाहिए। जम्मू को देश मंदिरों के शहर के नाम से जानता है, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी के कारण अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का शहर जाना जाता है। देश में कोई दूसरा शहर नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, कोलकाता हो, जहाँ IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और भारत की बात में इस समय की बड़ी खबर एक बार आपको फिर बता दें। कांग्रेस के काले कपड़ों पर गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर निशाना साधा है। आधे घंटे में दूसरी बार अमित शाह कांग्रेस पर बरसे हैं। कांग्रेसियों के काले कपड़ों को राम जन्मभूमि मंदिर से जोड़कर गृहमंत्री ने यह निशाना साधा। कि मैंने अभी एक प्रेस निवेदन दिया है। ईडी, महंगाई, ये सभी बहाने हैं। ये सभी मुद्दों पर एक सप्ताह से और एक प्रकार से देखें तो जब से सदन शुरू हुआ तब से कांग्रेस विरोध भी कर रही है, प्रदर्शन भी कर रही है। आज क्या था? हर रोज प्रदर्शन करते हैं तो वैसे ही प्रदर्शन करते हैं, जो कपड़े घर से पहनकर आए हैं उसी कपड़ों में करते हैं। मगर आज 5 अगस्त है। आज ही के दिन करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र जो राम जन्मभूमि है, वहां पर इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया था। तो गृह मंत्री ने आधे घंटे में 2 बार कांग्रेस के ऊपर हमला बोला। और अब भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। और आप नजर डालिए देश दुनिया से जुड़ी फटाफट खबरों पर फटाफट अंदाज में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।